नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रैकर नाइट। और इस वीडियो के अंतर्गत अपन डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद काल। और इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे अपन 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ रही है। ठीक है, वर्तमान में उनके क्या क्या नाम है। इसके अलावा इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैप के द्वारा भी अपन समझेंगे। ठीक है, इससे पहले 4 वीडियो हो चुके हैं। अगर आपने टॉपिक वाइज नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे के सारे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नाम आ रहा है 16 महाजनपद। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये नाम आ रहा है कि 16 महाजनपद। तो ये है क्या, आप सबसे पहले तो ये समझते हैं। जिस प्रकार से भारत में अभी अलग अलग राज्य है, उसी प्रकार से उस काल में क्या थे मित्रों, यानी कि 6वीं शताब्दी में। ठीक है, तो उसमें क्या थे मित्रों, भारत में अलग अलग महाजनपद हुए हैं, अलग अलग जनपद हुए हैं। उन सभी को मिला के क्या बोला जाता, महाजनपद बोला जाता है। अब मैं आपको बताऊं 16 महाजनपद कौन कौन से हैं। मैं आपको टेबल बताऊंगा, टेबल को आपको देखना आराम से और उसका स्क्रीनशॉट लेना। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पहले टेबल देखते हैं 16 महाजनपद कौन कौन से है। ठीक है मित्रों, तो आपके सामने ये है टेबल। ठीक है, जिसमें क्या 16 महाजनपद है। ठीक है, उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ रही है और वर्तमान में उनके क्या क्या नाम है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि कोई से भी मान लो, जैसे कोई भी मान लो, आप काशी कौशल कोई भी मान लो, तो पूछा जा सकता है कि मगध महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो ऑप्शन में आपको दे सकता है चंपा, श्रावती, वाराणसी और राजगृह। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। और सारे के सारे आपको याद करने होंगे, कौन कौन सी महाजनपद थे, कौन कौन सी राजधानियाँ थी और वर्तमान में कहाँ है। तो एक एक आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैप के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट आप अपना स्क्रीनशॉट इसका जरूर ले लें। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने ये स्लाइड है, जिसमें क्या है, ये राजधानियाँ दे रखी है इसी प्रकार से। ठीक है, 8 और ये हो गए 12। स्क्रीनशॉट लेते जाइए आप। और ये हो गए टोटल 16। ठीक है, तो टोटल 16 महाजनपद थे। कितने मित्रों, टोटल 16 महाजनपद थे। उनकी कौन कौन सी राजधानियाँ नहीं रही है, कौन कौन से अभी आधुनिक नाम है। ठीक है, वर्तमान में। तो जरूर ध्यान में रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक बार मैप में समझा देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे स्थिति उनकी है। ठीक है, फिर हम डिस्कस भी करेंगे इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपन देखते हैं, सबसे पहले मैप में देखते हैं एक बार इसको। ठीक है मित्रों, तो आपके सामने मैप है। अब चाहे तो आप मैप में भी देख सकते हैं, आपके सामने 2 मैप हैं। ठीक है, दोनों में एक ही है। ठीक है, कोई सा भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं, इस प्रकार से भी देख सकते हैं। तो चलो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि आपने टेबल में देख लिया था महाजनपद, तो यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हैं। ये जैसे महाजनपद है कम्बोज। ठीक है, ये कहाँ पे मित्रों, ये लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप कहाँ पे है। ये भारत के बाहर है, गंधार भारत के बाहर है। ठीक है, इसके अलावा कुरु है, इसके अलावा सूरसेन है, पांचाल है, कौशल है। ठीक है, इसके अलावा अस्माक जो कि क्या है मित्रों, अस्मक जो कि क्या पे है, दक्षिण भारत में है। ठीक है, दक्षिण भारत में है ये एकमात्र। इसके अलावा इस प्रकार का जो है उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा क्या थे, महाजनपद थे। ठीक है, इस प्रकार से इसमें भी देख सकते हैं। तो वीडियो को आप पॉज करके आराम से इसको देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब अपन डिस्कस करते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड किस किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपके पास 15 सेकंड का टाइम रहेगा। 15 सेकंड में आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है, तो देखते हैं आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है और आपके पास रहेंगे कुल टोटल, इसमें रहेंगे आपके 30 क्वेश्चन। 30 में से देखते हैं आप कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, निम्न में से कौन सी एक मगध की राजधानी नहीं थी। जैसा कि अपन ने देखा था अभी। ठीक है, मैप में देखा, टेबल में देखा था। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। अब यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी एक मगध की राजधानी नहीं थी। नहीं थी का मतलब ये है कि यहाँ पे मगध की राजधानियाँ चेंज हुई है। ठीक है, पहले दूसरी थी, फिर तीसरी थी, इस प्रकार से। तो इसमें से 3 है जो कि क्या थी मित्रों, मगध की राजधानियाँ रही थी, लेकिन एक जो कि कभी भी मगध की राजधानी नहीं थी, ऐसा इसमें है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास 15 सेकंड का टाइम है। 15 सेकंड में आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। ठीक है, तो टाइम्स अप हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कभी भी मगध की राजधानी नहीं रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आप देख। ठीक है, तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन ये है, प्राचीन
श्रावस्ती नगर, ठीक है। टेबल में आप देख सकते हैं प्राचीन श्रावस्ती नगर किसको कहा जाता है, तो यहाँ पे ये है प्राचीन श्रावस्ती नगर का नगर विन्यास किस प्रकार का था, यानी कि जो श्रावस्ती नगर है वो किस प्रकार से उसकी बनावट थी वो आपको बताना है, ठीक है। वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार या फिर आयताकार, जल्दी से कमेंट करें। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। यहाँ के जो मकान मिले हैं, ठीक है, इसके यहाँ के जो नगर विन्यास था वो किस प्रकार की आकृति का था मित्रों, अर्धचंद्राकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण से वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया, ठीक है। यानी कि मगध का कौन सा ऐसा राजा है जिन्होंने क्या किया था मित्रों, इसको अपने राज्य के लिए, अपना शासक बनने के लिए क्या किया था, अपने पिता की हत्या कर दी थी, यानी कि क्या है वो पितृहंता है, ठीक है, पितृहंता शासक। लेकिन बाद में उस शासक की उसके पुत्र ने ही क्या कर दी थी मित्रों, हत्या कर दी थी। तो कौन थे मित्रों, उसका आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर नागदशक। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने हत्या कर दी थी, ठीक है, बिंबिसार की। लेकिन इनके जो पुत्र थे अजातशत्रु के, ठीक है, उदयनी, इन्होंने इसकी हत्या कर दी अजातशत्रु की, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपस में मारे गए हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ, ठीक है। मालवा जो मध्य प्रदेश है मित्रों, उस पर जो मगध का जो यहाँ पे विस्तार हुआ था, उनके शासन का विस्तार हुआ था, वो किसके द्वारा किया गया, अधिकांश जो विस्तार किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, बिंबिसार के द्वारा, अजातशत्रु के द्वारा, शिशुनाग के द्वारा या फिर उदयभद्र के द्वारा, किसके द्वारा सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या किया गया था, विस्तार किया गया था अपना साम्राज्य का। आंसर कमेंट करें। ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग के द्वारा अपना साम्राज्य का विस्तार किया गया था, कहाँ तक, मालवा तक, ओके। क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया, ठीक है। नंद वंश का शासन था, उसके बाद में किस वंश ने वहाँ पे शासन किया था। जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करके सही आंसर बताइए कि नंद वंश के बाद मगध पर किसका शासन था, कौन से वंश का शासन था। मौर्य, संगु, यहाँ पे सुंग, ठीक है, सुंग कर लीजिए यहाँ पे, 1 मिनट, ठीक है, ओके, ये है, ठीक है। टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, मौर्य, ठीक है, मौर्य राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है, ठीक है। कौन सा अभिलेख है जो कि राजा नंद का क्या करता है मित्रों, अभिलेख का क्या ये कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा है अभिलेख, ठीक है, जिससे जानकारी मिलती है राजा नंद के बारे में, ठीक है। इसका उल्लेख कौन से शिलालेख में, कौन से अभिलेख में, इसका आंसर कमेंट करें। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, इसके अलावा रोमी नदी का स्तंभ अभिलेख, इसके अलावा रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख है जिससे जानकारी मिलती है राजा नंद के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 6, मगध का कौन सा सम्राट, ठीक है, मगध का कौन सा सम्राट अप्रो परशुराम, ठीक है, अप्रो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कौन सा सम्राट है ऐसा, मगध का ऐसा कौन सा सम्राट है जो कि अप्रो परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। आंसर कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा, बिंदुसार, अजातशत्रु, काला शोक या फिर माँ पद्मनंद।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, माँ पद्मनंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिसको अप्रो परशुराम से नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अप्रो परशुराम नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वेद जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ठीक है, ये किसके दरबार में रहते थे? कमेंट करें। बिंबिसार, चंड प्रदोत, इसके अलावा प्रसेनजीत और उदयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए, बिंबिसार राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कालपी नगर कहाँ पे है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके बने थे? ठीक है, जो भारत में जो प्राचीनतम जो भी सिक्के प्राप्त हुए हैं वो कौन सी धातु से किस प्रकार से बने हुए थे? तांबे के थे, सोने के थे, कांसे के थे, चांदी के थे। तो वो जो सिक्के है वो किस प्रकार के सिक्के थे? जल्दी से कमेंट करें। प्राचीनतम भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके बने हुए थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों चांदी के। ठीक है, जो भारत में जो भी प्राचीन जो सिक्के मिले हैं उनसे जो सिक्के मिले मित्रों वो मिले चांदी के सिक्के, जिनको आहत मुद्राएं भी कहा जाता है, जिसपे बहुत सारे सिक्कों पे सूर्य देव का भी अपन को मिलता है वहाँ पे चित्र। इसके अलावा बहुत सारे पुराने जो भी है उनके घोड़े हो गए किसी प्रकार के जो जानवर है उनको चित्र, उनका चित्र भी मिलता है। ठीक है, तो उनको आहत मुद्रा भी बोला जाता है, इनको चांदी के सिक्के को आहत मुद्रा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिलेखीय। ठीक है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद वंश के राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ठीक है, खोदी, यहाँ पे खोदी हो गया था, यहाँ पे कर लीजिए खोदी गई थी। ठीक है, तो कौन सा अभिलेख है? ठीक है, एक अभिलेख है जिससे जानकारी होती है कि नंद वंश के राजा का आदेश है जिससे क्या हुआ था, नहर खोदी गई थी। ये नहर कहाँ पे खोदी गई थी? इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? अंग में, वत्स में, कलिंग में या फिर मगध में? कहाँ पे खोदी गई थी ये नहर? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, कलिंग में खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? ठीक है, तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था मित्रों वो था अवंतिका। क्या था मित्रों? अवंतिका था। चाहे तो आप मैंने जो टेबल बताई है उसमें आप जाके देख सकते हैं। तो सब इनको जो प्राचीन में जाना जाता था अवंतिका का नाम से जाना जाता था, बाद में उज्जैन के नाम से जाना जाता है। देख सकते हैं वहाँ पे जाके, और वो कौन सा महाजनपद था वहाँ वो देख सकते हैं आप, इसमें मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है, उदयनी, अशोक, बिंबिसार या माँ पद्मनंद? पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना भी कहा जाता है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? ठीक है मित्रों, तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे उदयन। ठीक है, उदयन क्या थे मित्रों? पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 13, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष यानी कि उत्थान किस शताब्दी में हुआ? ठीक है, जो इनका जो उत्थान हुआ था कौन सी शताब्दी में हुआ था? 5वीं, 6ठी, तीसरी और 7वीं, कौन सी शताब्दी में इसका हुआ था उत्थान, उत्कर्ष, उत्थान मगध साम्राज्य का? ठीक है, टाइम सब हो गया है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन बी, 6ठी शताब्दी में। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? वैशाली, बिहार। तो पहला जो गणतंत्र है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
मौर्य, नंद, लिच्छवी या गुप्त, कौन से वंश के द्वारा किया गया था? कमेंट करें आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन सी, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी इंपॉर्टेंट है, तो इसके द्वारा किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र। ठीक है, वैशाली में स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ की गई थी? ठीक है, तो वही क्वेश्चन है जैसा कि अपन ने देख लिया। जल्दी से कमेंट करें। स्पार्टा, वैशाली, एंथस, गुप्त, इस प्रकार से भी आ सकता है क्वेश्चन, उस प्रकार से भी आ सकता है। लैंग्वेज चेंज हुई है, क्वेश्चन वही है सेम। तो जल्दी से कमेंट करें, सही आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, ये तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, वैशाली बिहार। ओके, वैशाली बिहार राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा युग्म या जोड़ा सही है? ठीक है, तो ये आपको बताना सही आंसर क्या होगा इसमें से। टाइम सब हो गया, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, चेटक लिच्छवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ की जानकारी मिलती है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे पूछा गया सिर्फ और सिर्फ बौद्ध ग्रंथ के बारे में। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व 16 महापद जो है उनके विषय में जो जानकारी मिलती है वो कौन से बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? सिर्फ आपको बौद्ध ग्रंथ बताना है, इसमें से कौन सा बौद्ध ग्रंथ है। तो क्या होगा इसका आंसर? दीर्घ निकाय, त्रिपिटक, दीपवंश या फिर अंगुतर निकाय। आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अंगुतर निकाय। क्या हो जाएगा? अंगुतर निकाय बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। हालांकि और भी ग्रंथ है उनसे मिलती है, लेकिन यहाँ पे बौद्ध ग्रंथ के लिए पूछा गया, जैन ग्रंथ से मिलती है। आपको बौद्ध ग्रंथ के बारे में पूछा गया, अंगुतर निकाय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी? हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र या मथुरा? महाभारत के अकॉर्डिंग उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी थी? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहिछत्र। ठीक है, अहिछत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो राजधानियाँ से संबंधित है, तो आप एक बार वो अच्छे से वो पढ़ ले टेबल, उसमें सारी अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि ये वहाँ से उस टेबल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 16 क्वेश्चन तो वही बन जाएंगे कि किसकी राजधानी कौन सी थी, वर्तमान में कौन सी थी, कौन सा साम्राज्य था। तो इंपॉर्टेंट है, वो सारणी को जरूर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लेना है और अपने पास उसको नोट डाउन नोटबुक में जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर है 19, 16 महाजनपद काल में मथुरा किसकी राजधानी थी? ठीक है, तो मथुरा किसकी राजधानी थी? यह सूरसेन की राजधानी। ठीक है, सूरसेन इसकी राजधानी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ठीक है, तो उस टेबल में से आप बहुत सारी राजधानियाँ याद कर सकते हैं। तो चंपा किसकी राजधानी थी? ठीक है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? ठीक है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद का क्या नाम था? अवंती, वत्स, अस्मक या कंबोज?
ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अस्मक, जैसा कि अपन ने देखा था। ठीक है, अपन ने देखा था, मैप में देखा था इस प्रकार से। आपने नहीं देखा तो देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, दक्षिणी भारत में अस्मक इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर मान की मृत्यु कहाँ पर हुई? सिकंदर मान यानी कि अलेक्जेंडर कौन? अलेक्जेंडर, जो कि पूरी दुनिया को जीतने के लिए निकला था। तो यहाँ पे पूछा गया है 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, तक्षशिला में या फिर मैसिडोनिया में? कहाँ पे हुई थी सिकंदर महान की मृत्यु? आंसर कमेंट करें। ठीक है मित्रों, तो टाइम्स अप हो गया है। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ठीक है, बेबीलोन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिकंदर महान। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। आपने एक गाना सुना होगा, बेबी को बेस पसंद है, तो आपको याद रखना है कि बेबी को सिकंदर पसंद है। क्या पसंद है? सिकंदर पसंद है। किसको? बेबी को। लेकिन वो क्या है? मर गया है। सिकंदर पसंद है लेकिन मर गया है, तो आपको याद हो जाएगा कि बेबी से सिकंदर और मर गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है सिकंदर महान एवं पोरस। ठीक है, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी है कौन सी नदी है जिसमें क्या हुआ था मित्रों? उसके जो तट है उन पर पड़ाव डाला था सिकंदर महान की सेना और पोरस की सेनाओं ने। कौन सी नदी है वो? रावी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या फिर तक्षशिला? राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ठीक है, तो इनमें से कौन सा राजा है जो कि सिकंदर महान अलेक्जेंडर के समकालीन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन थे समकालीन? महापदनंद, इसके अलावा गणनंद, सुकल्प, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे जो कि सिकंदर महान के समकालीन थे? राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। राइट आंसर क्या होगा? टाइम्स अप। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घननंद। ठीक है, घननंद जो कि कहते हैं मित्रों सिकंदर महान के समकालीन थे। क्वेश्चन नंबर 25 भारत में सिक्कों यानी कि मुद्राओं का प्रचलन किसके शासनकाल में या फिर कब हुआ? ठीक है, भारत में जो सिक्के हैं मित्रों उनका जो प्रचलन हुआ, या बोल सकते हैं मुद्रा या आहत मुद्रा, उनका जो प्रचलन हुआ था वो किसके शासन में काल में, या फिर बोल सकते हैं किस समय हुआ था? तो जल्दी से आंसर कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? अशोक के समय। ठीक है, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या फिर 600 ईसा पूर्व या फिर 300 ईसा पूर्व? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा? टाइम सब हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कि जो कि क्या है मित्रों 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली नगर था, राज्य था, वो कौन सा था? गांधार, काशी, कंबोज या फिर मगध? राइट आंसर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? आपके पास 15 सेकंड है, आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध। ठीक है, मगध इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या था मित्रों, ये छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे भारत का जो सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था वो कौन सा था? मगध। क्वेश्चन नंबर 27 प्राचीन भारत में पहला, ठीक है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा हुआ?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ईरानियों के द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा। तो भारत में जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो आई होप इसका आंसर आपको आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों द्वारा। ठीक है, भारत पे जो सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण हुआ था ईरानियों के द्वारा वो आक्रमण किया गया था भारत पर। क्वेश्चन नंबर 28, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था इनमें से? जल्दी से आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा? महापद्यनंद, गणनंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घननंद। ठीक है, घननंद क्या था मित्रों? नंद वंश का अंतिम शासक था, अंतिम राजा था। क्वेश्चन नंबर ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सिकंदर महान के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में उस समय किसका शासन था? मौर्य वंश का, नंद वंश का, शुंग वंश का या फिर कण्व वंश का? तो इसका आंसर कमेंट करें। सही आंसर क्या होगा? सिकंदर महान के समय उत्तर भारत में किसका शासन था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा नंदवंश का। ठीक है, सिकंदर महान के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किसका शासक था? नंदवंश का शासक था। और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 है, अंतिम क्वेश्चन है। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? ये अपन ने देख भी लिया, दोबारा से रिपीट हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये किसकी राजधानी थी? मगध की, वज्जी, कौशल या फिर अंग? चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? जो आपको टेबल बताइए मित्रों, उसको आपके अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट कर लें। जैसे कैसे आप उतार लें, उसमें 2-3 बार उसका आप रिवाइज करें। इंपॉर्टेंट है वो टेबल। ठीक है, अगर आप याद कर लेंगे, ठीक है, वो टेबल याद कर लेंगे। और ये क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे, ठीक है, शुरू से तो देख लीजिए, सारी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो टेबल याद कर लेंगे और ये वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो महाजनपद काल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा कोई सा भी आपका गलत नहीं होगा एग्जाम में। ओके, इतना मेरा विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, अंग। ठीक है मित्रों, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग जनपद की राजधानी थी, अंग महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है मित्रों, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा मित्रों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट इस चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, तो आप लाइक नहीं किया आपने, लाइक कर दीजिएगा। डिसलाइक करना चाहते हो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप रीज़न ज़रूर बता दिए ताकि मैं वीडियोज़ में आपको सुधार कर सकूँ और भी इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दिए, डिसलाइक करना चाहते हो डिसलाइक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव है, कुछ भी आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप कमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के, इंपॉर्टेंट लाइव टेस्ट सीरीज के आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आप अपनी तैयारी को जान सकें। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।